हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। यह प्रश्न कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है क्योंकि यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें तथा कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी राहुल सांस्कृत्यायन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन सी राहुल सांस्कृत्यायन। मेरी जीवन यात्रा यह राहुल सांस्कृत्यायन की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 2, देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी शिवपूजन सहाय, ऑप्शन डी बलभद्र दीक्षित पंडित। 2 का आंसर है ऑप्शन सी शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय को भाषा के जादूगर के रूप में विख्यात हैं। इनकी प्रमुख रचना देहाती दुनिया है। क्वेश्चन नंबर 3, गेहूं और गुलाब किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए उपन्यास, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 3 का आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। रामवृक्ष बेनीतपुरी द्वारा लिखित यह पुस्तक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। लाल तारा, माटी की मूर्तें, मील के पत्थर इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी शरद चंद्र, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ ठाकुर। 4 का आंसर है ऑप्शन सी शरद चंद्र। शरद चंद्र की इस जीवनी को विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5, श्रीलाल शुक्ल की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए आषाढ़ का एक दिन, ऑप्शन बी कटरा बियारजू, ऑप्शन सी राग दरबारी, ऑप्शन डी आदमी का जहर। 5 का आंसर है ऑप्शन सी और डी, यह दोनों रचनाएं श्रीलाल शुक्ल जी की है। आषाढ़ का एक दिन यह मोहन राकेश की रचना है और कटरा बी आरजू यह राही मासूम रजा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 6, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन है? ऑप्शन ए रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन सी राजेंद्र यादव, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। 6 का आंसर है ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक धर्मवीर भारती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि कौन है? ऑप्शन ए त्रिलोचन, ऑप्शन बी भारत भूषण अग्रवाल, ऑप्शन सी आज्ञा, ऑप्शन डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 7 का आंसर है ऑप्शन डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं काठ की घंटिया, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग आदि है। क्वेश्चन नंबर 8, गली आगे मूर्ति है, यह इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन बी शिव प्रसाद सिंह, ऑप्शन सी आज्ञा, ऑप्शन डी मोहन राकेश। 8 का आंसर है ऑप्शन बी शिव प्रसाद सिंह की गली आगे मूर्ति है, यह शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 9, एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा क्या है? ऑप्शन ए संस्मरण, ऑप्शन बी डायरी, ऑप्शन सी रिपोर्टाज, ऑप्शन डी यात्रावृत्त। 9 का आंसर है ऑप्शन डी यात्रावृत्त। एक बूंद सहसा उछली यह अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक कौन है? ऑप्शन ए जगमोहन, ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी श्रीराम शर्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 10 का आंसर है ऑप्शन सी श्रीराम शर्मा। हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक श्रीराम शर्मा हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कहानी साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन बी लक्ष्मीकांत वर्मा, ऑप्शन सी विजय देव नारायण शाही, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। 11 का आंसर है ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। फ्रेंड्स, यहाँ पे रामविलास दिया गया है जबकि रामविलास होना चाहिए था, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि कौन है? ऑप्शन ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी रघुवीर सहाय, ऑप्शन डी मुक्तिबोध। 12 का आंसर है ऑप्शन सी रघुवीर सहाय। ये अज्ञे जी द्वारा संपादित दूसरा सप्तक के प्रमुख कवि है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं सीढ़ियों पर धूप, हंसो हंसो और जल्दी हंसो तथा लोग भूल गए यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए उदय शंकर भट्ट, ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी श्वेत गोविंद दास।
13 का आंसर है ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 14, चारुचंद्र लेख के उपन्यासकार कौन है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन सी वृंदालाल वर्मा, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। 14 का आंसर है ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी चारुचंद्र लेख उपन्यास के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं था? ऑप्शन ए प्रभाकर माचवे, ऑप्शन बी नेमीचंद जैन, ऑप्शन सी भारतभूषण अग्रवाल, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। 15 का आंसर है ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञेय के संपादक में 1943 ईस्वी में हुआ था। इसमें 7 कवियों की कविताएं संकलित की गई है। प्रभाकर माचवे, गोविंद नेमीचंद जैन तथा भारतभूषण अग्रवाल यह तार सप्तक के कवि हैं, जबकि रामधारी सिंह दिनकर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, आधा गांव के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए मेहरुनिशा परवेज, ऑप्शन बी सानी, ऑप्शन सी राही मासूम रजा, ऑप्शन डी असगर वजाहत। 16 का आंसर है ऑप्शन सी राही मासूम रजा की रचना है आधा गांव। क्वेश्चन नंबर 17, इंदुमती कहानी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए मास्टर भगवान दास, ऑप्शन बी किशोरीलाल गोस्वामी, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 17 का आंसर है ऑप्शन बी किशोरीलाल गोस्वामी। इंदुमती यह किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। यह हिंदी की प्रथम कहानी है जो सन 1900 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, निषाद बांसुरी किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी रेखा चित्र, ऑप्शन सी संस्मरण, ऑप्शन डी ललित निबंध। 18 का आंसर है ऑप्शन डी ललित निबंध। निषाद बांसुरी यह कुबेरनाथ जी का एक ललित निबंध है। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार हैं? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी राही मासूम रजा, ऑप्शन डी जैनेन्द्र कुमार। 19 का आंसर है ऑप्शन सी राही मासूम रजा यह आंचलिक उपन्यासकार हैं। प्रेमचंद्र एवं जयशंकर प्रसाद एक सामाजिक उपन्यासकार हैं तथा जैनेन्द्र कुमार यह मनोविश्लेषण उपन्यासकार हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कनुप्रिया के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए नंदुलाल वाजपेयी, ऑप्शन बी वीरेंद्र मिश्र, ऑप्शन सी मोहन राकेश, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। 20 का आंसर है ऑप्शन डी धर्मवीर भारती की रचना है कनुप्रिया। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए जानवी, ऑप्शन बी देवापगा, ऑप्शन सी सुरसरी, ऑप्शन डी सरिता। 21 का आंसर है ऑप्शन डी सरिता यह गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? ऑप्शन ए अलंकार, ऑप्शन बी रस, ऑप्शन सी नाट्य, ऑप्शन डी ध्वनि। 22 का आंसर है ऑप्शन डी ध्वनि। ध्वन्यालोक ध्वनि से संबंधित है। यह ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आनंद वर्धन के ध्वन्यालोक में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 23, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है ऑप्शन ए यमक अलंकार, ऑप्शन बी अनुप्रास, ऑप्शन सी श्लेष, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। 23 का आंसर है ऑप्शन ए यमक अलंकार। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हो वहाँ यमक अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 24, रास्ते किसकी रचना है? ऑप्शन ए वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन सी विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, ऑप्शन डी चंडी प्रसाद हृदयेश। 24 का आंसर है ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा की रचना है टेढ़े मेढ़े रास्ते। क्वेश्चन नंबर 25, पाल गुमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रियंवदा, ऑप्शन बी स्वयं प्रकाश, ऑप्शन सी उदय प्रकाश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 25 का आंसर है पाल गुमरा का स्कूटर नामक कहानी के लेखक उदय प्रकाश जी हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 26, नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? ऑप्शन ए बोधिसत्व, ऑप्शन बी विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन सी उदय प्रकाश, ऑप्शन डी अरुण कमल। 26 का आंसर है ऑप्शन डी अरुण कमल। नए इलाके में यह अरुण कमल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन बी शिवदान सिंह चौहान, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी विजय देव नारायण शाही। 27 का आंसर है ऑप्शन डी
विजयदेव नारायण शाही, यह मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक नहीं है। नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान और रामविलास शर्मा ये सभी मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक हैं। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ऑप्शन ए संघ की राजभाषा, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय की भाषा, ऑप्शन सी पत्राचार की भाषा, ऑप्शन डी हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश। 28 का आंसर है ऑप्शन डी हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश। यह अनुच्छेद 351 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए पूजनीय, ऑप्शन बी उज्जवल, ऑप्शन सी पारिपार्श्विक, ऑप्शन डी ज्योत्सना। 29 का आंसर है ऑप्शन सी पारिपार्श्विक, यह शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 30, स्वार्थ का विलोम होगा। ऑप्शन ए परमार्थ, ऑप्शन बी निस्वार्थ, ऑप्शन सी परोपकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 30 का आंसर है ऑप्शन ए परमार्थ। स्वार्थ का विलोम परमार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 31, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी दिनकर। 31 का आंसर है ऑप्शन डी दिनकर। संस्कृत के 4 अध्याय एवं शुद्ध कविता की खोज दिनकर की प्रसिद्ध गद्य रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी कमलेश्वर, ऑप्शन डी फणीश्वर नाथ रेणु। 32 का आंसर है ऑप्शन डी फणीश्वर नाथ रेणु। जुलूस यह फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। मोहन राकेश की रचना अंधेरे बंद कमरे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, दुलाई वाली किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी रेखाचित्र, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी संस्मरण। 33 का आंसर है ऑप्शन ए कहानी। इस कहानी के लेखिका बंग महिला राजेंद्र बाला घोष है। इसका प्रकाशन सन 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34, कमल नयन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। 34 का आंसर है ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास। कमल नयन में बहुब्रीहि समास है। कमल नयन में कर्मधारय समास होता है, किंतु ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसीलिए हम यहाँ पे बहुब्रीहि समास कह सकते हैं। न नौ मन तेढ़ होगा, न राधा नाचेगी। इसका अर्थ है ऑप्शन ए काम से जी चुराना, ऑप्शन बी मन लगाकर काम करना, ऑप्शन सी बुरा सोचना, ऑप्शन डी असंभव कार्य। 35 का आंसर है ऑप्शन डी असंभव कार्य। इसका अर्थ होता है असंभव कार्य। क्वेश्चन नंबर 36, बकरी नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी उपेंद्र नाथ अश्क, ऑप्शन सी हबीब तनवीर, ऑप्शन डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 36 का आंसर है ऑप्शन डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है बकरी नाटक। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? ऑप्शन ए बलचनामा, ऑप्शन बी रतिनाथ की चाची, ऑप्शन सी वरुण के बेटे, ऑप्शन डी परती परिकथा। 37 का आंसर है ऑप्शन डी परती परिकथा। यह नागार्जुन की रचना नहीं है, बल्कि यह फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, भूल गलती कविता के कवि कौन है? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन सी त्रिलोचन, ऑप्शन डी मुक्तिबोध। 38 का आंसर है ऑप्शन डी मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। ऑप्शन ए अंधे की लकड़ी, ऑप्शन बी 9 2 11 होना, ऑप्शन सी गली पड़ना, ऑप्शन डी अधजल गगड़ी छलकत जाए। 39 का आंसर है ऑप्शन डी अधजल गगड़ी छलकत जाए, यह लोकोक्ति है। क्वेश्चन नंबर 40, हानि लाभ में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 40 का आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हानि लाभ में द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बेचन शर्मा उग्र, ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। 41 का आंसर है ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है बुद्धू का कांटा। क्वेश्चन नंबर 42, ब्रज भाषा है। ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी बिहारी हिंदी, ऑप्शन डी पहाड़ी हिंदी।
42 का आंसर है ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 43 अनंत का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए अन प्लस अंत, ऑप्शन बी अन प्लस अंत, ऑप्शन सी अ प्लस नंत, ऑप्शन डी अनम प्लस त। 43 का आंसर है ऑप्शन बी अन प्लस अंत, यह अनंत का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 44 निम्नलिखित उपन्यास में प्रेमचंद्र का अंतिम उपन्यास कौन सा है। ऑप्शन ए सेवा सदन, ऑप्शन बी निर्मला, ऑप्शन सी प्रेमाश्रम, ऑप्शन डी गोदान। 44 का आंसर है ऑप्शन डी गोदान। प्रेमचंद्र का प्रथम प्रौढ़ हिंदी उपन्यास सेवा सदन है तथा अंतिम उपन्यास गोदान है। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। ऑप्शन ए राम रोटी खाया है, ऑप्शन बी राम ने रोटी खाया है, ऑप्शन सी राम ने रोटी खाई है, ऑप्शन डी राम रोटी खा लिया है। 45 का आंसर है ऑप्शन सी राम ने रोटी खाई है, यह वाक्य शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 46 नेताजी कहीन के लेखक कौन है। ऑप्शन ए रविंद्र कालिया, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ त्यागी, ऑप्शन सी श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन डी मोहन श्याम जोशी। 46 का आंसर है ऑप्शन डी मनोहर श्याम जोशी की रचना है नेताजी कहीन। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से कौन सा छंद का विपरीत छंद है। दोहे का विपरीत छंद कौन सा है। ऑप्शन ए रोला, ऑप्शन बी छप्पई, ऑप्शन सी चौपाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 47 का आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोहा का विपरीत छंद शोठा होता है। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। ऑप्शन ए नरेश मेहता, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी निर्मल वर्मा। 48 का आंसर है ऑप्शन सी नागार्जुन जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। दिनकर को उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नरेश मेहता को उनकी संपूर्ण कृति के लिए योगदान दिया गया था और निर्मल वर्मा को 1999 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 बाल्टी कैसा शब्द है। ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशज। 49 का आंसर है ऑप्शन डी विदेशज। बाल्टी यह पुर्तगाली भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 50 सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। शेखर एक जीवनी यह रचना किसकी है। तो यह अज्ञेय जी की रचना है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की रचना है। तो हमारा 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को चुनिए। ऑप्शन ए सन्यासी, संन्यास, ऑप्शन बी संन्यास, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 51 का आंसर है ऑप्शन बी यह शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 52 चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है। ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 24। 52 का आंसर है ऑप्शन सी 16। क्वेश्चन नंबर 53 कला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है। ऑप्शन ए स्त्री उत्पीड़न से, ऑप्शन बी दलित समस्या से, ऑप्शन सी भ्रष्टाचार से, ऑप्शन डी सांप्रदायिकता से। 53 का आंसर है ऑप्शन डी सांप्रदायिकता से। काला जल नामक उपन्यास के लेखक शानी है। क्वेश्चन नंबर 54 मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए अशोक वाजपेयी, ऑप्शन बी श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन सी मोहन राकेश, ऑप्शन डी रघुवीर सहाय। 54 का आंसर है ऑप्शन बी श्रीकांत वर्मा। मगध कविता संग्रह के रचयिता श्रीकांत वर्मा है। क्वेश्चन नंबर 55 निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं। ऑप्शन ए हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, ऑप्शन बी दूसरी परंपरा की खोज, ऑप्शन सी छायावाद, ऑप्शन डी भाषा और समाज। 55 का आंसर है ऑप्शन डी भाषा और समाज। क्वेश्चन नंबर 56 कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की। ऑप्शन ए प्रेमघन ने, ऑप्शन बी भारतेंदु ने, ऑप्शन सी जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, ऑप्शन डी अयोध्या प्रसाद खत्री ने। 56 का आंसर है ऑप्शन डी अयोध्या प्रसाद खत्री ने। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत अयोध्या प्रसाद खत्री ने की है। क्वेश्चन नंबर 57
ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन बी किशोरीलाल गोस्वामी, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र। 57 का आंसर है ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। यह एक मासिक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन कानपुर से होता था। बालकृष्ण भट्ट के संपादक में हिंदी प्रति प्रयाग से प्रकाशित होता था। क्वेश्चन नंबर 58, कचहरियों में हिंदी प्रदेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? ऑप्शन ए कवि वचन सुधा, ऑप्शन बी समाचार सुधा वर्षन, ऑप्शन सी हिंदी प्रतीप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 58 का आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कचहरियों में हिंदी प्रदेश आंदोलन का मुख्य पत्र भारत मित्र को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, भारतेंदु युग की केंद्रीय विद्या है? ऑप्शन ए उपन्यास, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 59 का आंसर है ऑप्शन सी नाटक। क्वेश्चन नंबर 60, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान कब दिया था? ऑप्शन ए 1880 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1874 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1884 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1882 ईस्वी में। 60 का आंसर है ऑप्शन सी 1884 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 61, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सदल मिश्र, ऑप्शन बी इंशाअल्लाह खां, ऑप्शन सी लल्लू लाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 61 का आंसर है ऑप्शन ए सदल मिश्र। क्वेश्चन नंबर 62, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है? ऑप्शन ए प्रेमघन, ऑप्शन बी भारतेंदु, ऑप्शन सी श्रीनिवास दास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 62 का आंसर है ऑप्शन ए प्रेमघन। आनंद कादम्बिनी मासिक पत्र था जिसका प्रकाशन मिर्जापुर से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं? ऑप्शन ए श्रीनिवास दास, ऑप्शन बी बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन सी किशोरीलाल गोस्वामी, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। 63 का आंसर है ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी के अलावा 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास भी लिखा है। क्वेश्चन नंबर 64, संयोगिता स्वयंवर है? ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी कहानी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 64 का आंसर है ऑप्शन ए नाटक। संयोगिता स्वयंवर यह लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित नाटक है। इसके अन्य प्रमुख नाटकों में श्री प्रहलाद चरित्र, सप्तासंवरण तथा रणवीर प्रेम मोहिनी प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर 65, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सीताराम दास, ऑप्शन बी लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 65 का आंसर है ऑप्शन बी लाला श्रीनिवास दास। क्वेश्चन नंबर 66, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन बी राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी गिरिधर दास। 66 का आंसर है ऑप्शन बी राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के रघुवंशम एवं मेघदूत का भी हिंदी में अनुवाद किया है। प्रजाहितैषी नामक एक पत्र भी इन्होंने निकाला है। क्वेश्चन नंबर 67, इनकी जैसी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कवि के बारे में यह टिप्पणी की है। ऑप्शन ए देव, ऑप्शन बी ठाकुर, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 67 का आंसर है ऑप्शन सी घनानंद। घनानंद रीतिमुक्त धारा के श्रृंगारिक कवि। क्वेश्चन नंबर 69, कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है। ऑप्शन ए कृष्ण भक्ति धारा में, ऑप्शन बी प्रेम मार्गी धारा में, ऑप्शन सी भारतेंदु योगीन धारा में, ऑप्शन डी रीति काव्य धारा में। 69 का आंसर है ऑप्शन ए कृष्ण भक्ति धारा में कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, जाति विलास के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए भिखारी दास, ऑप्शन बी देव, ऑप्शन सी मतीराम, ऑप्शन डी भूषण। 70 का आंसर है ऑप्शन बी देव कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, ध्रुव चरित्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए रसखान, ऑप्शन बी स्वामी हरिदास, ऑप्शन सी नरोत्तम दास, ऑप्शन डी भिखारी दास। 71 का आंसर है ऑप्शन सी नरोत्तम दास। नरोत्तम दास जी ने सुदामा चरित्र, ध्रुव चरित्र और चरित्र विचार माला जैसे ग्रंथों की रचना ब्रज भाषा में की है। क्वेश्चन नंबर 72, स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए प्रकृति पर्यवेक्षण, ऑप्शन बी प्रेम
चित्रण, ऑप्शन सी कथा गीत प्रयोग, ऑप्शन डी ब्रज भाषा में रचना। 72 का आंसर है ऑप्शन डी ब्रज भाषा में रचना। स्वतंत्रतावाद काल में ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग किया जाने लगा था। क्वेश्चन नंबर 73 अर्धकथानक है, ऑप्शन ए जीवनी, ऑप्शन बी आत्मकथा, ऑप्शन सी संस्मरण, ऑप्शन डी रिपोर्टाज। 73 का आंसर है ऑप्शन बी आत्मकथा। बनारसी दास जैन द्वारा लिखित अर्धकथानक हिंदी की पहली आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 74 सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही शब्द का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 का हमें मिलान करना है। जलज यह कमल का पर्यायवाची है। जलद यह बादल का पर्यायवाची है। जलधि यह समुद्र का पर्यायवाची है। 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? ऑप्शन ए रामचरितमानस, ऑप्शन बी चंद छंद वर्णन की महिमा, ऑप्शन सी रामचंद्रिका, ऑप्शन डी पृथ्वीराज रासो। 75 का आंसर है ऑप्शन सी रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। यह केशव दास जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी तुलसी, ऑप्शन सी सूर, ऑप्शन डी मीराबाई। 76 का आंसर है ऑप्शन बी तुलसीदास। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरबे रामायण, रामलला नेहचू, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, कवितावली, दुहावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि हैं। नेक्स्ट 77 निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए घास, ऑप्शन बी आय, ऑप्शन सी व्यय, ऑप्शन डी नहर। 77 का आंसर है ऑप्शन सी व्यय, यह पुल्लिंग शब्द है। शेष सभी स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 78 जगत सजपाई सार कविता के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए नाथुराम शर्मा, ऑप्शन बी देवीदत्त शुक्ल, ऑप्शन सी श्रीधर पाठक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 78 का आंसर है ऑप्शन सी श्रीधर पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 मध्यकालीन बोधा का स्वरूप किसकी रचना है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी राहुल संस्कृत्यायन, ऑप्शन सी नामवर सिंह, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। 79 का आंसर है ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। सूची 1 में प्रमुख रचनाएं दी गई है, सूची 2 में उसके संबंधित रचनाकार दिए गए हैं। 10 कुमार चरितम यह दंडी की रचना है। नैषधीय चरितम श्रीहर्ष के द्वारा रचित है। उत्तर रामचरितम यह भवभूति की रचना है। 10 कुमार चरितम में 13 उच्छ्वासों में विभक्त है। नैषधीय चरितम यह 22 रागों में विभक्त है। उत्तर रामचरितम यह 7 अंगों में विभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 सिखिलीनो मिन मृग खंजन कमल नैन सिखिलीनो जस ओ प्रताप को कहानी। ये पंक्तियाँ किस कवि की है? ऑप्शन ए ठाकुर, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी द्विजदेव, ऑप्शन डी मतीराम। 81 का आंसर है ऑप्शन ए ठाकुर की। दी गई पंक्तियाँ ठाकुर के द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 82 भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन है? ऑप्शन ए ग्रियर्सन, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। 82 का आंसर है ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र के अनुसार भक्ति का मूल स्रोत दक्षिण भारत में था। 17वीं सदी में आलवार भक्तों ने जो भक्ति भावना प्रारंभ की उसे उत्तर भारत में फैलाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 विसल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए श्रृंगारिक, ऑप्शन बी आख्यान, ऑप्शन सी गेय, ऑप्शन डी प्रबंध। 83 का आंसर है ऑप्शन सी गेय। विसल देव रासो श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 1800 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1800 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1798 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1802 ईस्वी में। 84 का आंसर है ऑप्शन बी और ए दोनों सेम दिया है, तो हमारा राइट आंसर दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? ऑप्शन ए पुष्पदंत, ऑप्शन बी हेमचंद्र, ऑप्शन सी सरहप्पा, ऑप्शन डी विद्यापति को। 85 का आंसर है ऑप्शन सी सरहप्पा को। राहुल संस्कृत्या ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि सरहप्पा को माना है। क्वेश्चन नंबर 86, भिखारी दास की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए काव्य निर्णय, ऑप्शन बी काव्य सिंधु, ऑप्शन सी चिंतामणि, ऑप्शन डी रस विवेक। 86 का आंसर है ऑप्शन ए काव्य निर्णय। भिखारी दास जी की रचना काव्य निर्णय है। इनकी अन्य रचनाएं श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंद प्रकाश तथा छंद वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, नैन नचाई कहियो मुस्काई, लला फिर अयो खेलन होरी, यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी मतीराम, ऑप्शन सी पद्माकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 87 का आंसर है ऑप्शन सी पद्माकर। दी गई पंक्ति पद्माकर द्वारा लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन सी राहुल संस्कृत्या ने, ऑप्शन डी वासुदेव शरण अग्रवाल ने। 88 का आंसर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी रमाशंकर वाजपेयी, ऑप्शन सी राम प्रसाद निरंजनी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 89 का आंसर है ऑप्शन सी राम प्रसाद निरंजनी की रचना है भाषा योग वशिष्ठ। इसकी रचना उन्होंने सन 1741 ईस्वी में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, नहुस नाटक के नाटककार कौन है? ऑप्शन ए गोपाल चंद्र उर्फ गिरिधर दास, ऑप्शन बी ब्रजरत्न दास, ऑप्शन सी सीताराम दास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 90 का आंसर है ऑप्शन बी ब्रजरत्न दास। नहुस नाटक के नाटककार ब्रजरत्न दास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 91, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कामता प्रसाद गुरु, ऑप्शन बी किशोरी दास वाजपेयी, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी रामचंद्र वर्मा। 91 का आंसर है ऑप्शन बी किशोरी दास वाजपेयी। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरी दास वाजपेयी जी हैं, जबकि शब्दानुशासन के लेखक हेमचंद्र जी हैं। क्वेश्चन नंबर 92, चित्त स्वामी किस धारा के कवि हैं? ऑप्शन ए राम भक्ति धारा, ऑप्शन बी अष्टछाप धारा, ऑप्शन सी प्रेम मार्गी धारा, ऑप्शन डी निर्गुण मार्गी धारा। 92 का आंसर है ऑप्शन बी अष्टछाप। अष्टछाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में गोस्वामी विठलनाथ द्वारा की गई थी। अष्टछाप के कवियों में कुंभन दास, गोविंद स्वामी, परमानंद दास, कृष्णदास, सूरदास, नंददास, चित्तस्वामी तथा चतुर्भुज सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 93, बरबे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए केशव दास, ऑप्शन बी भिखारी दास, ऑप्शन सी रहीम, ऑप्शन डी बिहारी। 93 का आंसर है ऑप्शन सी रहीम। बरबे नायिका भेद की रचना रहीम ने अवधी भाषा में की है। क्वेश्चन नंबर 94, विनय पत्रिका की भाषा है? ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी मैथिली। 94 का आंसर है ऑप्शन ए ब्रज भाषा। विनय पत्रिका यह ब्रज भाषा में रचित तुलसीदास जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 95, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह किया है? ऑप्शन ए जायसी, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी नंददास। 95 का आंसर है ऑप्शन सी तुलसीदास जी। भक्ति काल के राम भक्ति काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि तुलसीदास ने संस्कृत को छोड़कर संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है। क्वेश्चन नंबर 96, रीतिकाल
कि रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि कौन है? ऑप्शन ए केशव, ऑप्शन बी देव, ऑप्शन सी भूषण, ऑप्शन डी बिहारी। 96 का आंसर है ऑप्शन डी बिहारी। बिहारी की प्रमुख रचना बिहारी सत सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए कवि के रूप में, ऑप्शन बी आलोचक के रूप में, ऑप्शन सी भाषाविद के रूप में, ऑप्शन डी कोशाकार के रूप में। 97 का आंसर है ऑप्शन डी कोशाकार के रूप में। रामचंद्र वर्मा कोशाकार के रूप में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 98, रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है? ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी ब्रज, ऑप्शन डी राजस्थानी। 98 का आंसर है ऑप्शन ए खड़ी बोली। रहीम अकबर के दरबारी नवरत्नों में से एक थे। उन्होंने अवधी, ब्रज एवं खड़ी बोली में रचनाएं की हैं। क्वेश्चन नंबर 99, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ऑप्शन ए ब्रज भाषा, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी राजस्थानी, ऑप्शन डी खड़ी बोली। 99 का आंसर है ऑप्शन ए ब्रज भाषा। ध्रुपद गायन का संबंध ब्रज भाषा से है। क्वेश्चन नंबर 100, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन जैसा सुंदर चित्रण सूरदास से मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए हरिओध, ऑप्शन बी जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। 100 का आंसर है ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 101, पौंचरियु किसकी रचना है? ऑप्शन ए अब्दुल रहमान, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी स्वयंभू, ऑप्शन डी चंद्र बरदाई। 101 का आंसर है ऑप्शन सी स्वयंभू। पौंचरियु यह स्वयंभू की रचना है। इसकी रचना 8वीं शती के समय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 102, गोस्वामी तुलसीदास की रचना में कवितावली किस भाषा की रचना है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी मैथिली, ऑप्शन डी बुंदेली। 102 का आंसर है ऑप्शन बी ब्रज भाषा। कवितावली यह मुक्तक रचना है। क्वेश्चन नंबर 103, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए जनपदीय हिंदुस्तानी, ऑप्शन बी वर्णकुलर हिंदुस्तानी, ऑप्शन सी कौरवी, ऑप्शन डी रेखता। 103 का आंसर है ऑप्शन ए जनपदीय हिंदुस्तानी। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 104, सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा जाता है? ऑप्शन ए गुरु के रूप में, ऑप्शन बी प्रेमी के रूप में, ऑप्शन सी सखा के रूप में, ऑप्शन डी प्रेमिका के रूप में। 104 का आंसर है ऑप्शन डी प्रेमिका के रूप में। जैसे क्वेश्चन नंबर 105, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। 105 का आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? ऑप्शन ए कृष्ण बिहारी मिश्र, ऑप्शन बी श्याम बिहारी मिश्र, ऑप्शन सी गणेश बिहारी मिश्र, ऑप्शन डी सुखदेव बिहारी मिश्र। 106 का आंसर है ऑप्शन ए कृष्ण बिहारी मिश्र, यह मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 107, रसगंधार के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए अभिनव गुप्त, ऑप्शन बी दंडी, ऑप्शन सी पंडित राज जगन्नाथ, ऑप्शन डी आचार्य विश्वनाथ। 107 का आंसर है ऑप्शन सी पंडित राज जगन्नाथ जी रसगंधार के रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? ऑप्शन ए शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन बी गिरिजा कुमार माथुर, ऑप्शन सी मुक्ति बोध, ऑप्शन डी प्रभाकर माचवे। 108 का आंसर है ऑप्शन ए शमशेर बहादुर, यह तार सप्तक के कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 109, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? ऑप्शन ए विश्रामपुर का सनत, ऑप्शन बी राग दरबारी, ऑप्शन सी आधा गांव, ऑप्शन डी मैला आंचल। 109 का आंसर है ऑप्शन बी राग दरबारी। शिवपालगंज श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी उपन्यास का एक कस्बा है। क्वेश्चन नंबर 110, भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 7। 110 का आंसर है ऑप्शन ए 10। 10 गुण श्लेष,
प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, शौकमार्य, उदारता, अर्थ, व्यक्ति, कांति। ये 10 गुण भरत मुनि के अनुसार काव्य में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए आचार्य विश्वनाथ, ऑप्शन बी विद्यानाथ, ऑप्शन सी सागर नंदी, ऑप्शन डी सिंह भूपाल। 111 का आंसर है ऑप्शन ए आचार्य विश्वनाथ की रचना है साहित्य दर्पण। क्वेश्चन नंबर 112, नलचंपू के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए श्रीहर्ष, ऑप्शन बी माघ, ऑप्शन सी त्रिविक्रम भट्ट, ऑप्शन डी विल्हन। 112 का आंसर है ऑप्शन सी त्रिविक्रम भट्ट की रचना है नलचंपू। क्वेश्चन नंबर 113, गोविंद ठाकुर हैं? ऑप्शन ए एकावली के रचनाकार, ऑप्शन बी महाकवि, ऑप्शन सी काव्य प्रकाश के टीकाकार, ऑप्शन डी श्रीकंठ विजय के रचयिता। 113 का आंसर है ऑप्शन सी काव्य प्रकाश के टीकाकार। गोविंद ठाकुर काव्य प्रकाश के टीकाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 114, भाषा विज्ञान के अनुसार व्यंजकों के मूल 4 प्रकारों में कौन सा प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए स्पर्शी, ऑप्शन बी संघर्षी, ऑप्शन सी निश्वास, ऑप्शन डी कंपन युक्त। 114 का आंसर है ऑप्शन सी निश्वास। क्वेश्चन नंबर 115, सुस प्लस त प्रत्यय के योग से शब्द बनेगा। ऑप्शन ए शुष्क, ऑप्शन बी सुस्त, ऑप्शन सी सुस्त, ऑप्शन डी शुष्वा। 115 का आंसर है ऑप्शन ए शुष्क। शुष् धातु में त प्रत्यय लगने पर त के क की इत संज्ञा होकर शुष् प्लस त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 116, आचार्य मम्मट ने शांत रस का अस्थायी भाव स्वीकार किया है। ऑप्शन ए सम को, ऑप्शन बी निर्वेद को, ऑप्शन सी शांति को, ऑप्शन डी दैन्य को। 116 का आंसर है ऑप्शन बी निर्वेद को। आचार्य मम्मट ने शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद को स्वीकार किया है। क्वेश्चन नंबर 117, योग कर्मसु कौशलम योग का लक्षण है। ऑप्शन ए योग सूत्र में, ऑप्शन बी हठ योग प्रदीपिका में, ऑप्शन सी श्रीमद्भगवद गीता में, ऑप्शन डी सांख्य तत्व कौमुदी में। 117 का आंसर है ऑप्शन सी श्रीमद्भगवद गीता में योग कर्मसु कौशलम यह लक्षण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 118, आचार्य भरत मुनि के अनुसार नाटक में गीत का उद्भव हुआ है। ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी संगीत से, ऑप्शन सी गंधर्व वेद से, ऑप्शन डी सामवेद से। 118 का आंसर है ऑप्शन डी सामवेद से। आचार्य भरत मुनि के अनुसार नाटक में गीत का उद्भव सामवेद से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 119, साधर्मय उपमा भेदे में उपमा का लक्षण लिखता है। ऑप्शन ए आचार्य विश्वनाथ ने, ऑप्शन बी आचार्य मम्मट ने, ऑप्शन सी जयदेव ने, ऑप्शन डी पंडित राज जगन्नाथ ने। 119 का आंसर है ऑप्शन बी आचार्य मम्मट ने। आचार्य मम्मट ने उपमा का लक्षण देते हुए कहा है साधर्मय उपमा भेदे, अर्थात उपमा तथा उपमेय का भेद होने पर दोनों के गुण क्रिया धर्म की समानता का वर्णन उपमा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 120, नीलोत्पलम शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी बहुब्रीहि। 120 का आंसर है ऑप्शन सी कर्मधारय समास। नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 121, गीता में मूल प्रकृति के प्रकार है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 10। 121 का आंसर है ऑप्शन ए 8 प्रकार के। गीता में मूल प्रकृति के 8 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित सूक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए सती वयोसिति कृतिश्च च निश्चलः प्रमांसम भयेति भावांतरेष्यपि, ये कालिदास की। ऑप्शन बी हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः माघ, ऑप्शन सी अति कृपणः खलवमी प्राणः भारवी, ऑप्शन डी स्त्रीनामाधम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु वान भट्ट। 122 का आंसर है ऑप्शन सी
अतिकृपणः खल्वमी प्राणः, यह भारवी की शुक्ति नहीं है, यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, दा प्लस यत प्रत्यय के संयोग से शब्द निर्मित होगा। ऑप्शन ए दायः, ऑप्शन बी दायम, ऑप्शन सी दानम, ऑप्शन डी दत्तवा। 123 का आंसर है ऑप्शन बी दायम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, भाषा विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन का क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन ए अर्थ परिवर्तन, ऑप्शन बी ध्वनि परिवर्तन, ऑप्शन सी काव्य ध्वनि निरूपण, ऑप्शन डी पद विज्ञान। 124 का आंसर है ऑप्शन सी काव्य ध्वनि निरूपण। भाषा विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन का क्षेत्र काव्य ध्वनि निरूपण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, वेदांत दर्शन में अप्रभूत रज्जु में सर्प के आरोप को कहा जाता है। ऑप्शन ए भ्रम, ऑप्शन बी अध्यारोप, ऑप्शन सी मायाजन्य, ऑप्शन डी आभास। 125 का आंसर है ऑप्शन बी अध्यारोपण।